नमस्कार, आपका स्वागत है। महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में ऐसी पत्नी के लक्षणों के बारे में बताया है जिसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वह स्त्री किसी भी क्षण पथभ्रष्ट हो सकती है अथवा दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही पति का विनाश कर सकती है। इसके साथ ही शुक्राचार्य ने अपनी नीति में पुत्र के प्रति और पुत्री के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में भी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है जो किसी भी मनुष्य को एक बार अवश्य जान लेना चाहिए। शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, किंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। शुक्रदेव ने अपनी नीति में स्त्रियों के और पुरुषों के कई दुर्गुणों के बारे में बताया है। एक नीच पुरुष कैसा होता है और एक उत्तम स्त्री किन कारणों से व्याभिचारिणी बन जाती है, इस विषय में भी ज्ञान दिया है। कभी कभार ज्ञान विहीन अज्ञानी पति अपनी पत्नी के सामने मूक पशु की तरह हो जाता है। वह उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, उस प्राण प्रिया पत्नी की हर बात को मानने लगता है और उसके कुकर्म देखकर भी आंखें बंद कर लेता है। मूर्ख पति प्रिय पत्नी के कहने पर भाई की पत्नी, माता तथा अपनी बहन से भी द्वेष करने लगता है। शुक्रदेव कहते हैं कि जब तक स्वयं होकर ना देख ले तब तक पत्नी की बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो अकारण ही अर्थ का अनर्थ हो सकता है और परिवार का विनाश हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को हर काम सोच समझकर ही करना चाहिए। किसी स्त्री की बातों में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। शुक्रदेव कहते हैं कि पुरुष को अपनी पत्नी के सामने दूसरों के लिए बुरे वचन नहीं कहने चाहिए और न ही किसी पराई स्त्री के विषय में बात करनी चाहिए, और पत्नी के सामने कभी बड़ों की अथवा माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह स्त्री उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बड़ों का अनादर करेगी और परिवार में क्लेश निर्माण करेगी। कहा गया है कि मूर्ख स्त्री बुरे आचरण को तुरंत ही आत्मसात कर लेती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक स्त्री के ऐसे लक्षणों के बारे में। अगर किसी पुरुष की पत्नी में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वह स्त्री किसी पराये मर्द के साथ अवश्य संबंध बना लेगी, क्योंकि स्त्री और पुरुष का रिश्ता आग और फूस की तरह होता है। एक ऐसी स्त्री मौका मिलने पर पराये पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए तत्पर हो जाती है। जब तक वह स्त्री पति के साथ होती है तभी तक ही सती सावित्री बनकर रहती है, और जैसे ही उसका पति उसे एकांत में छोड़ देता है तो वह शास्त्र, दान, धर्म, दंड, संस्कार सब कुछ भूलकर एक कुलटा का रूप धारण कर लेती है। ऐसी स्त्री को लोक निंदा, कुल की हीनता और अपने बंधन प्रभृति की कोई परवाह नहीं होती, और तो और वह अपने प्राण नाश की भी परवाह नहीं करती। तो आइए जान लेते हैं ऐसी स्त्री और ऐसे पुत्र के लक्षणों के बारे में। शुक्रदेव कहते हैं, कृत्वा स्वतंत्राम तरुणीम स्त्रियम गच्छेन वै क्वचित स्त्रियो मूल मनर्थस्य तरुण्यः किम परेसः न प्रमादेन मद्द्रवैर्न विमुहेत कुसंततो। इस श्लोक में आचार्य शुक्रदेव ने पुरुष को बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। इसमें स्त्री और पुत्र के लक्षण और पुरुष के अनर्थ का सबसे बड़ा कारण बताया है। शुक्रदेव कहते हैं, पुरुषों को कभी भी अत्यधिक नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन करके मनुष्य अपना नियंत्रण खो देता है और ऐसे अनर्थकारी कार्य कर बैठता है जो उसका विनाश कर देते हैं। इसलिए एक उत्तम पुरुष को नशीले पदार्थों के सेवन करने से बचना चाहिए। शुक्रदेव कहते हैं कि पुरुष को अपनी जवान पत्नी को उसकी इच्छा अनुसार रहने की आज्ञा देकर स्वयं अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पर पुरुषों के साथ रहने पर साधारण स्त्रियां भी अनर्थ का कारण होती है। इसमें अगर पत्नी जवान हो और स्वेच्छाचारिणी हो तो वह सबसे अधिक अनर्थ का कारण बन सकती है। अगर कोई पत्नी अपने पति की आज्ञा को न मानने वाली हो, अपनी ही मर्जी के अनुसार मनमानी करने वाली हो, घर के बड़ों का सम्मान न करने वाली हो, वह स्त्री पति के ना होने पर पथभ्रष्ट हो जाती है। इसलिए ऐसी पत्नी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी स्त्री के ऐसे दुराचारी व्यवहार का पता चलने पर समाज पति को ही नपुंसक समझता है और ऐसी स्त्री पर अपनी बुरी नजर रखता है। आगे शुक्रदेव कहते हैं, नालायक संतान के आचरण को देखकर यह कभी नहीं कहना चाहिए कि यह मेरा पुत्र है, अर्थात अपने पुत्र के मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखकर ऐसा कभी न कहे कि यह मेरा पुत्र है और उसके प्रति ममता कभी ना दिखाए, नहीं तो ऐसा पुत्र उस गलत व्यवहार को गुण समझकर ही अपना लेगा। इसलिए पुत्र को दंड देकर सही मार्ग पर लाना चाहिए। इसके साथ ही शुक्रदेव कहते हैं, 13 वर्ष की आयु के बाद अपनी पुत्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अतः उसके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, उसे शुद्ध विचारों से ही समझाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वह महत्वपूर्ण बातें जो आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीति में बताई है। शुक्राचार्य की नीति पर आपकी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।